हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है ये टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, अभी 8:30 बज रहे हैं। और अभी जस्ट मैं फ्री हो गई और अपने जो भी काम थे वो सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पूजा वगैरह की, क्योंकि अभी नवरात्रि का डे चल रहा है, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ थोड़ा सा आज मैंने अपने मंदिर का भी रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद दवाइयाँ ली मैंने। और उसके बाद यहाँ मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप सभी को मैंने बताया ही है कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी जो है वैकेंसी आने में थोड़ा लेट हो सकता है, आप सभी को पता है। पर नोटिफिकेशन चाहे जब आएगा, नोटिफिकेशन के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत टाइम नहीं मिला था प्रिपरेशन करने का। और सब्जेक्ट जो है, मतलब सिलेबस जो है वो आप सभी वाकिफ़ हैं उससे कि 14 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस भी है। और हम जितने भी हाउस वाइफ हैं, हम इतना एफ़र्ट नहीं डाल सकते हैं, इतना टाइम हम नहीं निकाल पाएंगे अपने लिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम कंपटीशन बीट कर पाएंगे। तो इसलिए इस वजह से हम लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ये ज़रूरी है। और मेरी वीडियोस पे कमेंट भी आ रहा था कि सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट तो करना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। तो काफ़ी टाइम मैंने भी अपना इस चीज़ में लॉस किया है। और मुझे नाम नहीं याद है उनका जिनका कमेंट आया था मेरे चैनल पे। तो लगभग 1.5 से 2 महीने मैंने कोई भी वीडियोस नहीं डाली। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूं। और मेरा कोई स्टडी रूटीन नहीं फिक्स था, कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, और ऐसे ही थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती थी बस। तो अभी के लिए मैंने यही सोचा है कि मुझे सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना एफ़र्ट नहीं डाल सकते हैं टाइम के लिए कि 7-8 घंटे हम लोग दिन में मैनेज कर सकें स्टडी के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को करनी होती हैं, हम लोगों के लिए होती हैं, तो इतना एफ़र्ट नहीं डाल पाएंगे। और नोटिफिकेशन की बात करूँ तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है वैकेंसी के बारे में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि वैकेंसी चाहे जब आएगी, आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा पदों पे नहीं आने वाली है, ये रियल चीज़ें हैं। और बच्चे कितना ज़्यादा हैं, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, आप सभी को पता है। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर हम महीने 2 महीने का समय मिलता है तो उसमें 14 विषय हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग भी इस चीज़ को लेके मतलब वो हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप डेली का डेली पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज को इंगेज ही करेंगी। और अगर नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम उसमें अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएंगे। और जब भी सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले यूपी टेट होगा ही। और 1/4 अगर नंबर जुड़ता है यूपी टेट का तो हम लोग यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे ही। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना यूपी टेट। एंड यूपी टेट के बाद ही पिछली बार भी बहुत जल्दी सुपर टेट का एग्ज़ाम करा लिया गया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं मिलना है और बहुत ज़्यादा पदों पे भर्ती भी नहीं आनी है। तो हमको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं जाके हम लोगों का सिलेक्शन होना है। और मैं भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं चल रही हूँ कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर करूँ, नहीं मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं बहुत लाइटली लेके चल रही हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी टाइम है। तो धीरे धीरे मैं वो सारी चीज़ें जो है वो सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ जो मेरे वीक हैं, जिनको मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा हो और बहुत टाइम से मैंने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, मुझे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ इस ट्रिक से ही अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगर आप भी सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए, और जो भी सिलेबस में हैं आप उसमें से चूज़ करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। क्योंकि 14 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं है कि 14 के 14 सब्जेक्ट सबके स्ट्रॉन्ग होंगे और एक ही सब्जेक्ट किसी का उसमें से वीक हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। 2-3 सब्जेक्ट सबके होंगे जिसमें लगता होगा कि हाँ मुझे इसमें
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए और उसमें से उस विषय को, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको सुधार लाने की ज़रूरत है, और वही सारे सब्जेक्ट, वही सारे टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करिए अभी। क्योंकि अगर अभी से आप वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक कवर करने लगेंगे तो उस सब्जेक्ट में आपके काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा उस टाइम तक। और अपनी बात अगर मैं बताऊँ तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ, और वो भी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने इंग्लिश लेके चल रही हूँ और साइंस का पोर्शन लेके चल रही हूँ। साइंस में मैं अभी बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो लेके चल रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ रही हूँ। और धीरे ही धीरे मैं जो है, जब मेरा एक आध सब्जेक्ट इसमें से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अगेन दूसरा कोई सब्जेक्ट चूज़ करूँगी। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अपने मैथ की बात करूँ तो मेरा मैथ का सेक्शन भी वीक है, पर मैथ को मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में लेके चलना चाहती हूँ। तो अभी के लिए मैं यही 3 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, और इंग्लिश में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो मुझे सिर्फ रिवीजन ही करना है एक बारी से। तो बहुत ही जल्द मैं इंग्लिश का जो सिलेबस है जितना, वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं मैथ का पोर्शन स्टार्ट करूँगी। तो मैथ और रीजनिंग मैं साथ लेके चलूँगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग साथ लेके चलने से दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा अच्छा बन पाएगा। तो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं सुपर टेट की प्रिपरेशन, तो कुछ इस वे से सारी चीज़ों को सिलेक्ट करिए और सोर्सेज इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद फिर जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। और अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं किस बुक से प्रिपरेशन कर रही हूँ या सुपर टेट का सिलेबस आप लोगों को चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बुक्स से पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ें नोट्स से पढ़ रही हूँ। और सिलेबस की बात करूँ तो मैंने हार्ड कॉपी निकलवा के रखी है सिलेबस की, जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया था सुपर टेट की वहाँ से। तो सिलेबस भी मैं अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सिलेबस कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको मैं अभी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ। और अभी जीके जीएस इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप किसी अदर एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप भी सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो मेरे साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा, जो आप लोग कमेंट करेंगे उस चीज़ से रिलेटेड होगा। टेक केयर, बाय बाय।